हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एन्जॉइंग लाइफ। मैं नीरू आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ और एक मज़ेदार वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9। तो 9 बजे से पहले मेरा जो नहाना धोना है, जो भी घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं, वो सब मेरा हो चुका था। साथ ही साथ मैंने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करा लिया था, उनको मैंने ओट्स दिया था। और मेरे जो ससुर है, उन्होंने चाय लिया था, चाय के साथ उन्होंने ब्रेड ले लिया था। अभी मैं तैयार कर रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए मैंने पहले ही रात को ही मैंने जो सिंगदाने, कच्चे सिंगदाने आते हैं, उनको छील के रखा था और जो कॉर्न है उसको भी छील के रखा था। और दोनों को मैं अभी बॉइलिंग पे चढ़ाऊँगी। तो उसके लिए मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में डाला था थोड़ा सा पानी और पानी के ऊपर मैंने एक स्टैंड डाल दिया है। उसके ऊपर मैंने एक भगोने में जो है वो कॉर्न डाल दिया है पानी और नमक के साथ। और उसी के ऊपर मैंने दूसरा भगोना रख दिया है, उसी में मैंने डाल दिया है सिंगदाने। उसमें भी थोड़ा सा पानी और नमक डाल के उसको ढक के बॉइलिंग पे चढ़ा लूँगी। इसमें एक सीटी आने तक ही मैं बॉईल लगाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा कुकर है तो एक सीटी में हो जाता है। और आप इस तरीके की जब भी आप कुकर में कुछ बॉईल करते हैं या फिर कुछ चावल दाल वगैरह पकाते हैं, तो हमेशा जो कुकर में आप पानी डालते हैं, पानी के साथ साथ आप नींबू भी डाला कीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो कुकर है वो काला नहीं पड़ता है और बहुत ईजीली आप उसको क्लीन भी कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा जो कॉर्न और जो सिंगदाना है वो उबल के हो गया है। उनको अभी मैं स्ट्रेन करके साइड में रख दूँगी और उसी टाइम पे मैं तैयारी कर लूँगी मेरे जो सब सब्जियां हैं वो काट के। तो ये देखिए, मैंने उसको स्ट्रेन करके साइड में रखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने जो है सब्जियां भी चॉप करके रखे हैं। सब्जियों में थोड़ा सा काकड़ी है, टमाटर है, ऑनियन है, हरी मिर्ची है और थोड़ा सा जो है धनिया का पत्ता है, उनको मैंने चॉप करके रखा है। अभी ये सब चीज़ों को मैं असेंबल करने से पहले मैं मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा जो है कॉर्न और जो सिंगदाना है वो निकाल के साइड में रख दूँगी, क्योंकि सब सब्जियां डालने के बाद वो नहीं खाएगी, इसीलिए। और बाकी का जो भी बचा हुआ कॉर्न और सिंगदाना है उनको मैं दो अलग अलग कटोरी में निकाल लूँगी। दो अलग अलग कटोरी इसीलिए क्योंकि मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो मिर्ची वाले खाएंगे और बाकी मेरे ससुर और जो मेरे बेटे हैं वो लोग खाएंगे बिना मिर्ची वाले। तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग हिस्सों में रख दिया है। उसके बाद जितनी भी सब्जियां थी वो उसको भी मैंने बराबर नहीं, हमारे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, उनके इसमें थोड़ा सा कम है, उस तरीके से मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये है इमली की जो खट्टी मीठी चटनी आती है ना, इमली और गुड़ की, वो है, वो मैंने डाल दिया है। वो डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बहुत मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं जाते, थोड़े बहुत मसाले जाते हैं। तो इसमें डालूंगी मैं भुने जीरे का पाउडर, ये भी मैंने घर पे बनाया है। और ये जो इमली का चटनी देख रहे थे ना आप, वो भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो भुने जीरे का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैंने डाला है हल्का सा गरम मसाला, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें नमक। तो ध्यान रखिए, आप नमक आपने बॉइलिंग पे भी डाला हुआ था, इसीलिए ध्यान से इधर नमक डाल दीजिए। और उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा जाता है, तो वो भी डाल सकते हैं आप। मैंने कुछ नहीं डाला है क्योंकि मेरा जो इमली का चटनी है वो भरपूर टेस्टी, मतलब खट्टे में है, इसीलिए वो सबको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा पीनट कॉर्न चाट बनके तैयार है। इसको आप ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर घर की जो शाम की जो छोटी मोटी भूख रहती है उसके लिए खाइए। बहुत ही हेल्दी रहती है और बहुत ही सबको बहुत इजीली पसंद भी आती है। इस तरीके का जो चाट है वो तो ज़रूर बनाएगा। और ये देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट का जो थाली है वो बनके तैयार हो गया है। ऊपर मैंने अपनी बेटी का थाली लगा दिया है। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैंने अपने दोनों बच्चों को दूंगी और फिर मैं अपने ससुर को दूंगी और मेरे हस्बैंड को दूंगी। मेरे हस्बैंड भी उधर ही बैठे हुए हैं, वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आजकल तो आप लोगों को पता ही होगा, सब जो हस्बैंड लोग हैं, जो भी वर्किंग मैन या वुमेन है, सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो है कोरोना का जो साया है वो अभी तक टला नहीं है, इसीलिए तो बस वो वर्क फ्रॉम होम है वो कर रहे हैं। और इधर मेरा बेटा खा रहा है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कौन मिल जाए तो बेटे बेटी का कोई बात नहीं। तो बेटी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के बाद मैं भी आ गई हूँ ना अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए।
तसल्ली से बैठ के अच्छे से घर के साथ ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कोरोना ने सब कुछ मतलब बर्बाद कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो है सबके लिए अच्छा बना दिया है उसने, कि जो इंसान है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, ये कोरोना की वजह से सब लोग एक साथ आ गए हैं, सब लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यही एक ही चीज़ जो कोरोना ने अच्छा किया है। तो ब्रेकफास्ट हो गया था, तो बहुत मतलब लेट हो गया था ब्रेकफास्ट होने में, और बच्चों का तो डबल हो गया था, इसलिए मैंने लंच जो है एकदम सिंपल रखा है। दाल चावल और जो मिक्स वेज की सब्ज़ी है, वो मिक्स वेज में मतलब बीट है, गाजर है, आलू है और कैप्सिकम है, बस। तो वो बना दिया था, और फिर बाद में हम इन तीनों को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, और हस्बैंड और मैं बाद में खाए थे क्योंकि उनका काम चल रहा था इसलिए। तो ये तीनों को खाना दे दिया था, और खाने के बाद कुछ थोड़ी बहुत हमने पढ़ाई की, मतलब बेटे का जो पढ़ाई होता है वो किया। उसके बाद अभी सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम में। तो शाम में मेरे ससुर को मैं चाय देने के बाद आलू भी उबाल के रख दिए थे, क्योंकि मैं बना रही हूँ, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल में पिक्चर देख के, तो मैं बना रही हूँ बर्गर, लेकिन बिल्कुल होम स्टाइल बर्गर, एकदम देसी वाली। तो मैं वही बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आलू उबाल के रखे थे, उसको अच्छे से मैंने स्ट्रेन करके रख दिया है। जब भी आप आलू उबालें और ऐसे चीज़ टिक्की वगैरह आपको बनानी हो, उसमें आपको क्या करना है, आलू जैसे ही आपका उबल जाए उसको छान के रख दीजिए। उससे आलू के अंदर पानी नहीं जाएगा और वो ज़्यादा गीले गीले नहीं बनेंगे, वो सूखा सूखा ही आलू बनेंगे। तो आलू को मैंने रख दिया है साइड में। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत जो सब्ज़ी लिए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, गाजर है, कैप्सिकम है, बीट है, एक हरी मिर्ची है और एक ऑनियन है। ये सब को हमें एकदम महीन महीन चॉप करने में, एकदम बारीक बारीक चॉप करने हैं। इसके लिए मैं चॉपर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो आप हाथों से भी चॉप कर सकते हैं। बस ये है कि हाथों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और चॉपर में जो है फटाफट से हो जाते हैं। तो मैंने पहले गाजर और ऑनियन को डाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया। फिर दूसरे लॉट में मैंने बीट और कैप्सिकम को डाल के कर लिया था, और मिर्ची भी डाल दिया था साथ ही में। तो बर्गर आमतौर पे जो आलू टिक्की का बर्गर आता है उसमें सिर्फ आलू होता है, लेकिन आप अगर घर पे बना रहे हो और ख़ास करके आपके घर पे अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा जो है मिक्स मैच करना ही पड़ता है आपको। इसीलिए अब जब भी कुछ उन बच्चों के जो फेवरेट चीज़ है वो बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप मिक्स एंड मैच करके थोड़े से वेजिस डाल दीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे इजीली खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए बातों बातों में क्लिप जो वो थोड़ी आगे चली गई है। मैंने जो सब्ज़ी वगैरह चॉप करके रख दिए थे, आलू भी छील के रख दिए थे, और अभी मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद जो भी हमने सब्जियां चॉप करके रखी थी वो मैंने डाल दिया है, और ये जो देख रहे हैं आप हरे धनिया है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और सब्जियां डालने के बाद उसको हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में उसको भूनना है, जब तक कि जो उसका पानी है वो सूख ना जाए और वो जो सब्जियां हैं वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा आपको सॉफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ये सब्जियों को सॉफ्ट होने में, क्योंकि बहुत ही बारीक हमने चॉप किया है इनको। तो बस थोड़ा ही देर लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो आँच है उसको धीमी कर देनी है। ये देखिए सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है। तो आँच आपको धीमी करके उसमें जो आलू है उसको ग्रेट कर लेना है। तो आलू को ग्रेट करने से, मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया है, आलू को अगर आप ग्रेट करते तो उससे आपका जो भी आप बना रहे हैं, टिक्की बनाइए, कबाब बनाइए, जो भी आप बना रहे हैं उसमें जो उसका शेप है वो बहुत अच्छे से आता है, आपको हैंडल भी आप इजीली कर पाएंगे। तो आलू को हमने ग्रेट कर दिया है, और अभी तक हम इस जो मिक्सचर है इसमें हमने कुछ भी मसाले नहीं डाले हैं, ना ही हमने नमक डाला है, और ना ही हमने आलू को जब भी बॉईल किया था तभी नमक डाला था। तो मिक्स होने के बाद अभी हम डालेंगे हमारे सब मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं उसको, जीरे का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर डाल दिया है, जीरे का पाउडर डाल दिया है, और मैंने डाला है किचन किंग मसाला 1 चम्मच, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले और हरे धनिया के पत्ते डाला है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप मैगी का जो मसाले, मैजिक मैगी का जो पैकेट आता है वो आप डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो वो सब डाल के नमक भी डाल दिया था, और फिर बाद में हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अभी पकाने जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं है, सब्जी हमने पहले पका लिया है, आलू ऑलरेडी कुक थे। तो बस सबको अच्छे से मिक्स करके उसको अलग से प्लेट में निकाल के ठंडे होने के लिए हमने साइड में रख दिया, और इधर हम चल रहे दूसरी तैयारी की ओर।
तो टिक्कियों को जो है उसको कोट करने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्ब। उसके लिए मैंने 5 ब्रेड ले लिए थे, उनको मिक्सी में मैंने करके उसको अच्छे से चर्न कर लिया है। जुगाड़ू, हम घर पे अगर कुछ बनाते हैं तो जुगाड़ू तो करना ही पड़ता है। तो जुगाड़ू मैंने करके ब्रेड क्रम्ब बना लिया है और उसको प्लेट में डाल के थोड़ा साइड में रख दूँगी ताकि उसमें थोड़ा सा हवा लग जाए। और इधर मैंने एक बाउल में ले लिया है मैदा और कॉर्नफ्लावर। तो दोनों ही आपको बराबर मात्रा में लेना है। तो मैंने मैदा 4 चम्मच लिया है और कॉर्नफ्लावर भी 4 ही चम्मच लिया है। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और नमक डाल के उसका एक स्लरी बना के तैयार कर लूँगी, ताकि जब हम टिक्कियाँ बनाएं तो इस स्लरी में डुबोने के बाद हम उसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर सकें। तो स्लरी आपको ना ही ज़्यादा पतला बनाना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। स्लरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जब भी आप चम्मच में लेके उसको पोर करें तो चम्मच जो है वो एकदम कोट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ना, वाइट का एकदम कोटिंग आता है। तो बस यहाँ इसी पॉइंट तक आपको जो है स्लरी थिन करनी है, ज़्यादा थिक नहीं, ज़्यादा भी थिन नहीं। तो स्लरी बन गया था हमारा। अभी हम टिक्कियों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो टिक्कियों को मैं पहले क्या करती हूँ, मैं बॉल बॉल बना के रख देती हूँ, उनको टिक्कियों का शेप नहीं देती हूँ, क्योंकि आगे जो है इसको हम बहुत बार डीप पैन उसको हैंडल करने वाले, तो उसमें क्या होता है टिक्की थोड़ा दब जाता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका बॉल बॉल बना के तैयार कर लीजिए। और जो टिक्की का जो बॉल है वो थोड़ा सा बड़ा ही रखिए, क्योंकि जो बर्गर के अंदर जो टिक्की जाती है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है, मतलब मोटा होता है, बड़ा नहीं, थोड़ा सा मोटा होता है। इसलिए आप जो बॉल है उसको थोड़ा बड़ा ही रखिए ताकि वो बर्गर के भरने लायक टिक्की जैसा लगे। तो ये देखिए, मैं सारी टिक्कियाँ ऐसे ही बना के तैयार कर लूँगी। और चिपकता तो नहीं है, अगर आपका थोड़ा चिपकने लगे ये स्टफिंग तो आप हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। मैंने भी एक ही बार ऑयल से ग्रीस किया था और उसके बाद ये आसानी से हो गए थे। तो मैं बराबर मात्रा में सब टिक्कियों को बॉल बॉल बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद आपको अभी जो स्टेप करनी है उसके लिए आपको एक हाथ चाहिए गीले पार्ट के लिए, दूसरा हाथ चाहिए आपको सूखे पार्ट के लिए। तो पहले क्या कीजिए, आप एक हाथ से जो बॉल है उसको डीप कीजिए। डीप करने के बाद उसमें छोड़ दीजिए ब्रेड क्रम्ब में, और दूसरे हाथ से आप उसको कोट कीजिए और थोड़ा सा जो है दबा दबा के कोट कीजिए, हल्के हाथों से, एकदम दबाइए मत, उसको हल्के हाथों से कोट कीजिए। और बस हो गया है। तो पहली जो लेयर की कोटिंग है कुछ इसी तरीके की आपको करनी है। अगर आप दोनों हाथ यूज़ करते हैं गीले में तो आपको जब आप कोट करेंगे उसको तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और ब्रेड क्रम्ब जो है वो गीले हो जाएंगे। इसीलिए आपको दोनों हाथ अलग अलग यूज़ करने हैं। और अभी दूसरी बार भी कोट करेंगे हम लोग, तो सेम प्रोसीजर, उसको डिप किया, फिर उसके बाद इधर ब्रेड क्रम्ब में हमने उसको रोल करके अच्छे से लपेट दिया। अगर आप चाहें तो एक बार भी कोटिंग करके तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 बार कोटिंग करने से वो प्रॉपर सील हो जाता है और फटता नहीं है तेल में जाने के बाद, और थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं इसीलिए। और ये देखिए, मैंने आपको जैसे कि दिखाया दोनों मतलब डबल कोटिंग करने से क्या होता है और सिंगल कोटिंग करने से वो कैसे दिखता है। बस इसी तरीके से मैं सबको जो है डबल कोट करके साइड में रख दूँगी। और जितना भी ब्रेड मैंने लिया था, 5 ब्रेड मैंने लिए थे, और 5 ब्रेड की जो ब्रेड क्रम्ब है वो 6 टिक्कियों के लिए परफेक्ट था। मैंने डबल कोट किया था, उसमें परफेक्ट बैठे थे ये। तो इसी तरीके से मैं अच्छे से उनको कोट कर लूँगी। और मीनवाइल मैंने गैस पे जो है ऑयल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, ताकि ये फटाफट कोट होने के बाद हमें इसको फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कोट हो रही है अच्छे से, और हल्का सा उसको ना शेप देते हुए, घुमाते हुए उसको कोट कीजिएगा। तो क्या है, वो प्रॉपर टिक्की का शेप भी ले लेगा, और जो मतलब टिक्की थोड़ी सी फ्लैट होती है ना वैसा भी दिखेगा, और वो अच्छे से कोट भी हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी जो 6 की 6 टिक्कियाँ हैं वो बनके एकदम तैयार है। और अभी आप जितना भी देख रहे हैं ब्रेड की जो ब्रेड क्रम्ब है और जो स्लरी है वो हमारा कुछ काम का नहीं है, उसको मैं थ्रो कर दूँगी। और अभी हम चलेंगे फ्राइंग पैन में। तो फ्राई करने के लिए मैंने इधर तेल ले लिया है, और तेल में मैं डाल दूँगी हमारी जो टिक्की है वो। तो उसको मैं हाथों से ही थोड़ा सा ऐसे शेप दे दूँगी, और अच्छे से प्रेस करते हुए उसको मैं तेल में डाल दूँगी। और तेल मैंने उतना ही लिया है जितना कि मुझे सारी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए ज़रूरत है, उससे मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि बाद में जो ये तेल है वो किसी काम का नहीं है। इस तेल में जो ब्रेड क्रम्ब है वो गिर जाएंगे, तो ये तेल हो जो किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने कम तेल लिया है। आप अगर प्रॉपर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे या फिर उसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रहे तो आप थोड़ा से ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हैं।
तो इसीलिए, या फिर आप एयर फ्राई में बना रहे तो बस थोड़ा सा ही आपको तेल लगेगा। और ये देखिए उसको अलट पलट के आपको सेक लेना है। उसके ऊपर तेल का जो छींटा है वो डाल के, और देखिए बहुत अच्छे से सेक के वो तैयार हो जाता है। और ये मेरी पहली टिक्की थी। तो पहली टिक्की मेरी, जैसे कि पहली चीज़ कभी अच्छी नहीं बनती है, कभी कभार बन भी जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा नहीं बनता है। तो ये भी थोड़ी ज़्यादा ही फ्राई हो गई थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं दूसरी टिक्की डालूंगी, उसको मैं बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकालूंगी। बाकी सब टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हुई थी, पहली वाली थोड़ी सी ख़राब गई थी। और ये जो टिक्कियों को है ना, आप मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाइएगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, क्योंकि उसमें पकाने जैसी कुछ चीज़ है नहीं। बस ऊपर के जो ब्रेड क्रम्ब का लेयर है, आपको उसी को क्रिस्प करके तैयार करनी है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी गोल्डन सी टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही आपको सारी टिक्कियों को तल के निकाल। और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई करते वक्त तेल जो थोड़ा सा छिटकता है, और जब भी आप टिक्कियों के ऊपर तेल ऐसे छिटक के डालते हैं ना, तो भी अपने ऊपर गिरता है, इसलिए ध्यान रखिए। और बस गोल्डन जो टिक्की है हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए पहली वाली तो थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई थी, बाकी वो एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। और अभी मैंने ले लिया है बर्गर का जो बन आता है वो। मुझे ठीक ठाक ही मिल गए थे, मतलब थोड़े से जो बर्गर है वो ऊपर का जो है चिपटा मुझे मिला था। अगर आपको अच्छा सा मिल जाए प्रॉपर बर्गर का शेप में जो आता है वो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी काम जो है मेरा चल गया था। तो बर्गर को मैं 2 हिस्सों में कट कर लूँगी, ताकि उसको मैं अच्छे से लेयरिंग कर सकूँ। लेकिन लेयरिंग करने से पहले मैं उसको थोड़ा सा जो है बटर में सेक लूँगी। तो बर्गर को जहाँ से हमने कट किया था उसके इनसाइड पार्ट को आपको तवे में डाल के 2 से 3 सेकंड के लिए बटर में उसको सेक लेना है, सिर्फ इनसाइड पार्ट को। आउटसाइड को आपको कुछ भी नहीं करना है। इनसाइड में आप थोड़ा सा बटर डाल के उसको सेक लीजिए। तो मैं भी बस वही कर रही थी। ऐसा करने से आपका 2 फ़ायदे होंगे। ये एक तो आपके जो बर्गर का जो बन है उसमें एक फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा वो थोड़े से मॉइस्ट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो बस बटर लगा के फ्राई कर दिया था। अभी मैं कर रही हूँ लेयरिंग। लेयरिंग बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग कैसा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप लेयरिंग कीजिएगा। मेरे फैमिली में जो जैसा पसंद करता है मैं उसी के हिसाब से लेयरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है केचप लगाया था, उसके बाद मैंने उसी के ऊपर मेयोनीज़ लगाया था। बर्गर का जो वेज मेयोनीज़ आता है वो मैंने लगाया था। आपके पास अगर प्लेन वेज मेयोनीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था इसीलिए मैंने यूज़ किया है। और दूसरी जो बन है, दूसरे बन पे मैंने चिली सॉस जो है वो लगाया था। उसके बाद मैंने काकड़ी की लेयर बनाई थी, और काकड़ी के ऊपर मैंने डाला था अपना टिक्की। उसके ऊपर मैंने डाले थे टमाटर और ऑनियन, और उसमें थोड़ा सा नमक मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। आपको अगर लेटेस्ट पत्ते मिलते हैं ना, जो सैलेड के पत्ते आते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मुझे अवेलेबल नहीं है इतनी ईजीली, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और बस हमारा जो बर्गर है वो बनके एकदम तैयार है। किसी भी एंगल से आपको ये टेस्ट में कोई कमी नहीं लगेगी। बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर आप घर पे वो चीज़ को बनाते हैं, क्योंकि वो सब जो आप यूज़ करते हैं वो घर का चीज़ रहता है। तो बनाइए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, नई नई रेसिपीज़ बना के। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे कुछ देख के। स्ट्रीट फूड अगर आप घर पे कुछ भी बनाते हैं ना, तो बच्चे क्या बड़े भी बहुत खुश हो जाते हैं। और मेरा बेटे का तो डिमांड था कि मम्मी बर्गर चाहिए। उसका वैसे तो डिमांड मतलब बढ़ती ही जाती है। अभी मैंने बर्गर बना दिया तो फिर पीछे पड़ गए मम्मी पिज़्ज़ा चाहिए। मैंने पिज़्ज़ा 2-3 बार बनाया भी है। तो मैं अगर अभी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए बातों बातों में हमारा ये 2 बर्गर भी जो है बन के तैयार हो गए हैं। और हमारे सारे बर्गर हैं बन के तैयार हो गए थे। उनके साथ मैंने थोड़ी सी जो है मिर्ची फ्राई कर दी है, क्योंकि हस्बैंड को मिर्ची चाहिए। उनको बिना मिर्ची के खाना जाता नहीं है, उनको बहुत पसंद है खाना, तो वो थोड़े से मिर्ची खाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने बना दिया था। और अभी जो है हस्बैंड और जो बच्चे हैं वो बेडरूम में बैठे हुए, उनको पता तो है कि मैं बर्गर बना रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी बन के तैयार हो जाएगा उनको इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने उनको दिखाया तो मेरा बेटा बोल रहा है चलो पापा खाते हैं, चलो पापा खाते हैं, चलो ना खाते हैं करके वो जिद करके लेके आ गया। अभी हम सब लोग बैठ गए थे
और बेटे के लिए मैंने स्माइली वाला प्लेट डाला था, लेकिन उसको चाहिए था बड़ा टिक्की वाला बर्गर, इसलिए उसने ये वाला उठा लिया। और अभी वो थोड़ा सा मुंह बना रहा है क्योंकि उसको टिश्यू पेपर में रैप करके चाहिए था, जैसे मैकडी में देते हैं। लेकिन मेरे पास वो वाले टिश्यू पेपर नहीं थे, और जो नॉर्मल वाले हैं वो इतने पतले हैं, मतलब उसको अगर मैं रैप करके दूंगी वो अभी का अभी ये मेल्ट होके नीचे ये हो जाएंगे और वो हैंडल नहीं कर पाएगा। और मेरे ससुर को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाहर का कोई भी चीज़, मतलब और ऐसी चीज़ें तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको बस अपना चपाती चाहिए, भाजी चाहिए, दाल चावल। वो प्रॉपर देसी इंसान है, तो उनको इतना ये नहीं, मतलब खा लेते हैं वो, ऐसा कुछ ये नहीं है, वो खाते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे उनको ये नहीं चाहिए। और मैंने तो उस बर्गर जो है वो डिनर के टाइम में बनाया था। और आप देख पा रहे होंगे मेरे बेटे का रिएक्शन, बहुत अच्छा बना है मम्मी, ये टिक्की बहुत अच्छी बनी है, वो ऐसा बोल रहा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आगे हम इस वीडियो के एंड पे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।